गुड मॉर्निंग। हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारी मुख्य चर्चा चल रही थी। आज हम उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। प्रोकैरियोट, जिनमें हम मुख्यतः बैक्टीरिया की अभी बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में जो सेल है वो लगभग हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल से आपको ढकी हुई मिलेगी, जिसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन भी होगी, जो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। यह सेल मेम्ब्रेन बाकी सभी मेम्ब्रेन्स की तरह ही न केवल सेल के कंटेंट को इनक्लोज कर रही है, बल्कि एक बैरियर के रूप में भी एक्ट कर रही है, सेमी परमिएबल बैरियर के रूप में भी एक्ट कर रही है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को और अन्य जो सेलुलर कंपोनेंट हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, उनको सेल के अंदर ही रख पाने में सक्षम है। साथ ही साथ जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो एक्सचेंजेज है उनके लिए भी आवश्यक है। यूकैरियोट के विपरीत बैक्टीरिया के अंदर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते, जैसे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखने को मिलेगी, और इसी तरह से अन्य जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बाउंड ऑर्गेनेलीज जरूर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिसोम। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक विस्तृत मल्टी कंपोनेंट साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, जो कि विभिन्न प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को आदि को सेल के अंदर लोकलाइज रखता है, और इस कारण से ये सेल डिवीजन में भी मैनेज करता है। अब यहाँ पर क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के आपको अभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उनसे संबंधित कार्य सारे आपको बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलेंगे, जैसे एनर्जी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इनके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पे आपको इन्वेजिनेटेड देखने को मिलेगी, जिससे सिंपल इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो कि पर्टिकुलर कोई कार्य के लिए आवश्यक होंगे। तो सेल का जो इंटीरियर है वो मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी सिंपल होता है, और साइटोस्केलेटन के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक डिस्क्रीट रीजन तक ही लोकलाइज रहता है,
और इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो विभिन्न कंपोजिशन है, विभिन्न जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि एनर्जी जनरेशन है, वो इन इंटरनल जो स्ट्रक्चर बने हैं, सिंपली स्ट्रक्चर बने हैं, इनके अक्रॉस या मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में डेवलप हो रही है, जिससे कि ये कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्थितियों में, क्योंकि साइटोप्लाज्म अंदर और बाहर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पेरिप्लाज्म होता है, तो कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है वो पेरिप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, खास तौर पे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है और इनसाइड में इन्वेजिनेट होकर जो फोल्ड्स बना रही है, वहां पर उन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है, उसके कारण से रिएक्शन कैरी आउट होती है। और ये जो हाईली इन्वॉल्यूटेड जो कॉम्प्लेक्स है मेम्ब्रेन का, इसको क्लोरोसोम भी कहा जाता है, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हम देखते हैं। यद्यपि यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, वो लोकलाइज है, और इस लोकलाइज स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें आपको क्रोमोसोम, एसोसिएटेड प्रोटीन, आरएनए आदि दिखाई देंगे। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए राइबोसोम भी मौजूद होंगे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो यूकेरियोट और आर्किया के स्ट्रक्चर से अलग होता है। बैक्टीरिया की सतह पर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला मौजूद हो सकता है। बैक्टीरियाज के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो कई प्रकार के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में बंधे हुए रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और ये जो प्रमुख न्यूट्रिएंट हैं उनमें ग्लाइकोजन, पॉलीफॉस्फेट्स, सल्फर और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएट्स शामिल हैं। कुछ बैक्टीरिया में, जैसे फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया में, इंटरनल गैस वैक्यूल डेवलप होती है, जो कि उसकी बायंसी को रेगुलेट करती है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया में बाहर की तरफ स्लेम आदि मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का पोर्शन कंपैरेटिवली सादा होता है। अधिकांश मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जो लिपिड्स हैं वो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चरली एसिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे, जिनमें पोलर और नॉन पोलर एंड्स होंगे, एम्फीपैथिक ये लिपिड्स होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, जो कि यूकेरियोटिक सेल का एक प्रमुख लक्षण है। परंतु इनमें पेंटासाइक्लिक स्टीरोल लाइक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम हॉपेनॉइड्स कहते हैं, वो अवश्य मौजूद होते हैं और संभवतः ये वही काम करते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल करता है, यानी कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन। यूकेरियोट्स की तरह ही इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर के रूप में कार्य करती है।
और इसी मेम्ब्रेन पर जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस, सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स का सिंथेसिस, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन आदि कार्य होते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर कई रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो प्रोकैरियोट को अपने सराउंडिंग में केमिकल्स को डिटेक्ट करने और उनके प्रति रेस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बैक्टीरियल सेल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।